नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। यहां पे पूछा जा रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी किन की रचना है, और ये जो है कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी किन की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या नाम था मेरे भाई? बाउल नाम था। इसी प्रकार से तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। यह भी बात आप याद रखिएगा। आइए तीसरा नंबर सवाल देखिए। यहां पे है कि बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है। अर्धनारीश्वर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है? अहेर माना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, और वही प्रश्न है जो यहाँ पे पेपर में बार बार पूछे गए हैं। मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर नाम था। 4 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग। यहां पे है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। निधन 23 मार्च 1931 को इनका निधन हुआ था। अच्छा याद रखिएगा, इनके माता का नाम जो था विद्यावती था, पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। ये बात आपको याद रखना है। आइए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे है कि किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र जो है वो बिहार था। कौन से रचनाकार हैं मेरे भाई बताएंगे। तो आप क्या बता के चल रहे हो भैया? वो जगदीश चंद्र माथुर थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल यहां पे है, किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था। तो आपने पढ़ा होगा रोज चैप्टर में मेरे भाई, गैंग्रीन नामक बीमारी का इसमें उल्लेख है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 7 का, जिसके रचनाकार कहानीकार आप कह सकते हो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। यहां पे है कि कौन साहित्यकार है जो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो वो हमारे मोहन राकेश थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको याद करते चलना है। आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है। उससे पहले मेरे भाई, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, आपका भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिर मैथ है, तो आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत कम क्वेश्चन देंगे और उसी में से एग्जाम में आएगा, वो हमारी गारंटी होगी। तो मेरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना है। तो इसका चार्ज मात्र 199 है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 707082 1685 नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, या तो हमें डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो मेरे भाई। और साथ में हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से मिलेगा, तो जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आइए देखिए प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा नामक कृति किन की है। तो आप बताओगे ना भैया, राम की शक्ति पूजा जो रचना है ना, ये यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए बनाया गया है। तो मेरे भाई जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत कम मानो तो 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। इसी में से पेपर में आ जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन साहित्यकार हैं जो राजकमल प्रकाशन में साहित्यकार सलाहकार रहे हैं। मेरे भाई बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। 10 नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताएंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो बता रहे भैया वो नामवर सिंह है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा।
आइए 11 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की? तो वो किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव को करेंगे मेरे भाई। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? आप तो बताओगे कौन सा? जसवीर और जनेसर नाम था भैया। क्या नाम था? जसवीर और जनेसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। थानू किस कहानी का पात्र है? थानू के बारे में किस में पढ़े हैं भाई? तो ये पढ़े हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हो, तिरीच पाठ में क्या? हाँ भैया जी, तिरीच पाठ में पढ़े हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलयज की नहीं है? यहाँ पे मलयज जी की रचना नहीं है। आप क्या बता के चलिएगा? तो ये हमारा भैया अबूतर कबूतर जो रचना है, ये यहाँ पे उदय प्रकाश की रचना है। इनकी है, आप याद रखिएगा, ये उदय प्रकाश की रचना है। तो ये मलयज की कैसे होगी? तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 15 नंबर सवाल को देखिए। यहां पे है कि दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो दत्तात्रेय के जो दुख है, ये रचना उदय प्रकाश की है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहां पे देखिए, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है और इनका जो जन्म हुआ था भैया, वो हुआ था मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, 12 मई को इनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, निधन कब हुआ था बता दो जल्दी से? 17 फरवरी 1986 को इनका निधन हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम खयानक काव्य परंपरा के कवि थे, यानी कि इसे प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए 18 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? अष्टछाप में शामिल कवि कौन थे? आप बताओगे भैया सूरदास थे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 19 का बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन सी कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? सूरदास के द्वारा रचित कृति नहीं है तो आप बताओगे चित्ररेखा नहीं है, क्योंकि भैया चित्ररेखा जो रचना है ये हमारे जायसी जी की रचना है। किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये तो भैया रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? तो ये तुलसीदास की कृति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों क्लास को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। आप लोग भूल जाते हो कि हाँ भैया लास्ट में कर देंगे, लेकिन भूल जाते हो तो प्लीज एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु का नाम आप क्या बताओगे? तुलसीदास के गुरु का नाम पूछा है, बताएंगे 21 नंबर सवाल का जवाब भैया। तो ये नरहरि दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और शिक्षा गुरु शेष सनातन है, ये दीक्षा गुरु हुए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन कवि जो थे वो राम भक्त थे? तो राम भक्त यहाँ पे तुलसीदास बताओगे। राम भक्त तुलसीदास, उसके बाद और कौन सा चैप्टर? तो नाभादास भी राम भक्त आप बताओगे। तो कौन सा आप बता के चल रहे हो भैया? नाभादास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब देखिए। यहाँ पे भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जी रीति काल में आते हैं। भूषण जी रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? आप बता रहे हो भैया, वो दिया था राजा रुद्र शाह ने। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है। कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? कविता लेखन का जो प्रारंभ है वो जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? तो ये किया था ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है। यहाँ पे प्रश्न है कि इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इंदु नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया था मेरे भाई, ये किया था जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है।
बताएंगे निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो छायावादी की प्रतिनिधि रचना है। बताएंगे कौन से कवि हैं मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रचना छायावादी की प्रतिनिधि रचना है, आप हमें क्या बता के चलोगे। तो छायावाद कवि कहीं ना कहीं आपको ध्यान में आ रहा होगा भैया, हमें यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का याद आया और जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी रही थी। तो आपने बताया भैया वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम आप क्या बताओगे, धर्म देवी बता के चलना। क्या भैया, धर्म देवी नाम था। प्रभु देई और तारीफ सिंह इनके माता पिता थे। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। यहां पे है कवि और शायर एक साथ निम्न में कौन थे। कवि भी थे और शायर भी थे, कौन थे मेरे भाई बताएंगे। तो आपने बताया भैया वो कौन थे, वो शमशेर बहादुर सिंह थे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो बताओ यहां पे निम्नलिखित में कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना का नाम आप बता रहे हैं, काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे, हरचरना किसका प्रतिनिधि है। हरचरना मेरे भाई बताएंगे आप लोग, हरचरना किसका प्रतिनिधि है। तो यह है एक आम आदमी का। अधिनायक चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न है, रास्ता इधर से है, ये किन की रचना है। ये यहाँ पे रास्ता इधर से है, ये किसकी रचना है। तो ये रचना आप यहाँ पे बताएंगे रघुवीर सहाय की रचना है। चलिए 34 नंबर सवाल है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि थे जो कार्यरत थे मेरे भाई। बताएंगे तो वो कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी होगा। हमें लगता है कि 50 में मेरे भाई कम से कम आपका जो है वही 35 तक सही हो जाए। हमें लगता है कि उम्मीद है कि 35 तक आप सही कर पाओगे, क्योंकि हमने इसमें बुक का भी क्वेश्चन ऐड किया है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि भैया सीधा ऐसे नहीं पूछ दिया जाता है, कुछ घुमा फिरा के पूछता है, और वो मैं सारा कुछ आपको करवा देने वाला हूं। एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, बस जुड़ जाओ मेरे भाई। देखो निम्नलिखित में किस कवि को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान जो है प्राप्त हुआ था। कौन से कवि थे, उनका नाम था विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा ये कब मिला था, 1997 ईस्वी में ये मिला था। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया है। कौन से कवि थे। तो ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल है, 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई है। आपने प्रतिपूर्ति चैप्टर में पढ़ा होगा। 300 कहानियां गाई डी मोपासा की। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था। कौन से लेखक है जिनका कांगो में जन्म हुआ था। तो हेनरी लोपेज का जन्म यहाँ पे कांगो में हुआ था। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो ये उसने कहा था कहानी से लिया गया लाइन है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपको मैंने बताया था क से लेके आप बताओगे घ अंगों तक सब जो है इसका उच्चारण आप बताओगे कंठ से होता है, और कंठ वाला बात ऑप्शन ए में कहा गया है। ऑप्शन ए लगा दो आप। 41 नंबर सवाल है, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। गायक गै जोर अक बराबर गायक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 41 का। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। यहां पे प्रश्न है, नमक का विशेषण क्या होगा। नमक का विशेषण नमकीन हो जाएगा। आप हमें बता दो कि शिव का विशेषण क्या होगा। कमेंट करो जल्दी से भैया, शिव का विशेषण क्या होगा। आप हमें बता दो समाज का विशेषण क्या होगा। आप हमें बता दो फिर पर्वत का विशेषण क्या होगा। ये 3 का कमेंट तो कर दो आप लोग। कमेंट वही करते हैं जो साथी को याद होता है, तो कमेंट जरूर करा करो। यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न पूछा आपसे। देखो यहाँ पे सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सरह जोर वर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ आप लोग, निम्नलिखित में कौन शब्द है जो द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो द्वंद्व समास का उदाहरण आपका शिव पार्वती ये हो जाएगा। चलो
45 नंबर सवाल है कि पसेरी शब्द में कौन सा समास है। पसेरी, पसेरी बताना तो जरा सा। पसेरी नंबर का बोध हुआ, द्विगु समास बताएंगे हम लोग। इसी तरह हमारे सामने तिरंगा आ सकता है, हमारे सामने चौराहा आ सकता है, हमारे सामने नवरत्न आ सकता है, और ऐसे प्रश्न आएगा तो आप भैया छोड़ना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, विराम में उपसर्ग क्या है। राम, और इसमें वी लगा है तो वी इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 47 है कि अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यश एक शब्द है, इसमें उपसर्ग जो है अप लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है। यहां पे प्रत्यय लास्ट में लगता है मेरे भाई, यहां पे लास्ट में प्रत्यय लगता है, तो प्रत्यय लड़ाई, यहां पे लर और आई, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो आप बताओगे भैया आई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 49 का। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। कुल पूछेगा 11, मूल पूछेगा 6, बता के चलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बताएंगे इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए हो, और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।